इस टॉपिक में हम आपको पढ़ाने वाले हैं वेक्टर। वेक्टर पढ़ाएंगे, वेक्टर होता क्या है इसे पढ़ाएंगे, वेक्टर को कैसे डिनोट किया जाता है ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और इसके साथ ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिर यहाँ पे आपको हम पढ़ाएंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये फिजिक्स में एक टूल की तरह भी यूज होता है। पूरे ओवरऑल चैप्टर में फिजिक्स के जो है यहाँ पर वेक्टर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा स्पीड के बारे में फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसके साथ ही आपने डिस्टेंस पढ़ा होगा, आपने एनर्जी पढ़ा होगा। इन सभी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इन सभी को क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला होता है उसका मैग्नीट्यूड, पहला होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। पहला होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन, और तीसरा एक चीज़ और आ जाता है यहाँ पर, इसका यूनिट कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, एनर्जी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, इन सभी क्वांटिटीज़ को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में तीन चीज़ें होती हैं, किसी में यूनिट होता है और मैग्नीट्यूड सभी में होता है, किसी में डायरेक्शन होता है, किसी में तीनों चीज़ें होती हैं। तो उसी के बारे में पढ़ना है। तो आप आज से याद रखिएगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा वहाँ पे तीन चीज़ों की, पहला यूनिट होगा, दूसरा मैग्नीट्यूड होगा, फिर डायरेक्शन होता है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपल नंबर होता है। जैसे आपने बोला कि वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट, यहाँ पर लिख देना ईस्ट। जैसे वेलोसिटी बोला गया यहाँ पर क्या है, 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट। यहाँ पे 10 क्या हो गया, 10 है यहाँ पर मैग्नीट्यूड, 10 को बोला जाता है यहाँ पर मैग्नीट्यूड। और जो यहाँ पे मीटर पर सेकंड है इसे बोलते हैं यूनिट, इसे क्या बोला जाता है, यूनिट। उसके बाद जो यहाँ पर ईस्ट हो गया इसे क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शन। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा इसे बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी को हमने बोला कि वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से या 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पर बी को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी। और ये हो गया है फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे 10 है, ये हो गया मैग्नीट्यूड, मीटर पर सेकंड हो गया यूनिट, और ईस्ट हो गया डायरेक्शन। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक्सीलरेशन है, हमने ले लिया ये है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो गया टुवर्ड मान लेते हैं साउथ। अब एक्सीलरेशन क्या है, माइनस का मतलब उसकी स्पीड घट रही है। तो यहाँ पे -2 हो गया मैग्नीट्यूड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया यूनिट, साउथ हो गया इसका डायरेक्शन, और एक क्या हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो ये हो गया यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी, -2 हो गया है मैग्नीट्यूड, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया इसका यूनिट, साउथ हो गया यहाँ पर डायरेक्शन। तो आपको पता चल गया होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो कि हर एक बार आपको यहाँ पर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, यूनिट मिलेगा ही। जैसे हमने बोला नंबर ऑफ एप्पल, अगर आपको बोलना हो नंबर ऑफ एप्पल तो क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 6 बोलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल देंगे 2 किलो, 10 किलो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल आप या तो एक नंबर बता रहे हो, सेबों की संख्या अगर हम बता रहे हैं तो यहाँ तो बता रहे हैं, संख्या बता दे रहे हैं। जैसे हमने बता दिया 2, हमने बता दिया 4, हमने बता दिया 6। तो यहाँ पर क्या एक प्योर नंबर है, तो यहाँ पर ना तो यूनिट है ना तो डायरेक्शन है, यहाँ पर क्या केवल और केवल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर देखा जैसे वैसे ही, अगर यहाँ बोला गया 2 kg, यहाँ बोला गया 10 kg, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी है और kg क्या हो गया, यूनिट हो गया। ठीक है, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं, और 3 चीज़ों में तीनों चीज़ें जरूरी नहीं होती कि आए ही वहाँ पर। जैसे यहाँ पर हमने बोला पहले यूनिट होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को डिनोट करने के लिए यहाँ पे तीनों चीज़ें आई थी, पहला मैग्नीट्यूड भी आया, यूनिट भी आया, डायरेक्शन भी आया। लेकिन सेम वही चीज़ यहाँ पर जब हमने एप्पल की बात की, अगर केवल एप्पल की संख्या बोली गई
ये है एप्पल की संख्या केवल। जब संख्या बोला गया कि यहाँ पर केवल 2 आया, 4 आया, 6 आया, 20 आ जा सकता है, 100 आ सकता है, तो यहाँ पर केवल इसका एक नंबर आया था और इस नंबर को बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड। क्या बोला जाता है इसे? मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एप्पल जब डिनोट किया गया, केवल और केवल आया यहाँ पर मैग्नीट्यूड। सेम ऐसे जब इसका मास बोला गया, मास, एप्पल का मास, तो यहाँ पे बोला गया पहला 2 kg, फिर बोला गया 10 kg। तो यानी यहाँ पे 2 चीज़ें आई, पहला क्या आया? मैग्नीट्यूड, दूसरा आया यहाँ पर यूनिट। सेम ऐसे ही होता है, इन सभी क्वांटिटीज को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इन्हें क्या बोलेंगे? स्केलर। और इन दोनों क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यानी जिसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा, यूनिट होगा, डायरेक्शन होगा, उसे क्या बोला जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट हो, मतलब उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं हो, उसे बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। जिसके पास केवल और केवल एक मैग्नीट्यूड होगा, उसे बोलेंगे प्योर नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमने बताया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा आपका स्पीड आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा, जितनी सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं वो सब किस में आता है? फिजिकल क्वांटिटी में आता है। फिर फिजिकल क्वांटिटी को 2 से 3 कैटेगरी में होता है। पहला होता है वेक्टर, दूसरा स्केलर, तीसरा टेंजर क्वांटिटी भी होता है। टेंजर हमें नहीं पढ़ना है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे इस फिजिकल क्वांटिटी को वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए हमने देखा मैग्नीट्यूड भी आया, यूनिट आया, डायरेक्शन आया, इसे बोला जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। सेम वैसे यहाँ भी मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन, इसे भी क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। सेबों की संख्या बतानी थी, नंबर ऑफ एप्पल, केवल यहाँ पर आया मैग्नीट्यूड, ये प्योर नंबर हो जाएगा। इसका मास बताने के लिए 2 चीज़ है, मैग्नीट्यूड और यूनिट, इसे बोला जाएगा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। यहाँ पे डिफिनीशन देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी का क्या होगा। स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या होगा? केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा और इसके साथ में इसके पास यूनिट तो होगा ही। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए और इसका यूनिट होना चाहिए। ऐसे क्वांटिटी को क्या बोला जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे होगा स्पीड। स्पीड जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल हम एक मैग्नीट्यूड बताते हैं, जैसे 10 मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ पर डायरेक्शन आ गया तो ये हो जाएगा वेलोसिटी, जो कि आता है वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है। तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी में जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, उसके बाद यूनिट हो, इसे बोला जाएगा स्पीड। जैसे हो गया यहाँ पर टाइम हो गया, सेम ऐसे डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट आता है। वेलोसिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या हो? यूनिट भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, उसके साथ क्या हो? डायरेक्शन हो, इसे बोला जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी के पास तीनों चीज़ें होती है, तो ये किसके अंदर आएगा? वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आएगा। यानी ऐसी चीज़ जिसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड हो और क्या हो? यहाँ पर डायरेक्शन भी हो। ठीक है। तो इसे क्या बोला जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी बोला जाएगा। जैसे वेलोसिटी होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, डायरेक्शन होता है, तो ये किस में आ जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा। स्पीड और वेक्टर वेलोसिटी में अंतर होता है। स्पीड के पास केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, लेकिन वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट भी होता है। जैसे वेलोसिटी इसके पहले हमने देखा था 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ, तो ये किस में आएगा? वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगा, इसे बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल ये है। सेम ऐसे वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ में यूनिट भी होगा, उसे बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। इसका पहला एग्जांपल होगा वेलोसिटी, दूसरा एग्जांपल होगा इसका एक्सीलरेशन, इसका तीसरा एग्जांपल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये कुछ क्वांटिटी हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आती हैं, और यहाँ पर ये कुछ क्वांटिटी हैं जो कि स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है।
अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास हो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और साथ में एक चीज़ और होता है कि ये वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ आगे पढ़ा जाएगा अभी। बस अब यहाँ देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, मतलब किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहला चीज़ हम एरो का यूज करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो, जैसे ये होगा। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है यहाँ पर डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कौन बताएगा, डायरेक्शन कौन बताएगा। यहाँ पर एक एरो दिया गया है, इसे बोलते हैं हम हेड। आगे वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, हेड। पीछे वाले को बोला जाता है टेल। और ये हो गया इसका लेंथ, ठीक है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एक एरो का। पीछे वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, टेल। आगे वाला पॉइंट कहलाता है हेड। ये एरो जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन कौन बताता, ये एरो जिधर की तरफ होता उधर डायरेक्शन बताता। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एक एरो है ऊपर की तरफ, इतना बड़ा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इस वेक्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और साथ में इसका डायरेक्शन किधर है, ऐसे होता है। यहाँ पर होगा नॉर्थ, यहाँ पर होगा साउथ, यहाँ पर होता है ईस्ट, यहाँ पर होता है वेस्ट। तो ये जो एरो किधर पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ के डायरेक्शन में कर रहा, तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया, नॉर्थ में हो गया। साथ में ये इसका क्या हो जाएगा, टेल। और ये क्या हो जाएगा, इसका हेड। और इसका ये जो लेंथ है ये डिनोट करेगा यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर दूसरा वेक्टर आ जाए यहाँ पर इस तरह से डिनोट कर दें, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा है। साथ में इसका डायरेक्शन किधर है, वेस्ट की तरफ है। तो ये पहला तरीके से जो हम इसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को एक एरो की मदद से। कई सारे मेथड से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड आता है ये एरो वाला आता है। ये बहुत ज़्यादा हद तक सही नहीं होता है। तो दूसरा हम क्या करते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया ए, हमने ले लिया बी, कैपिटल ए ले लिया, कैपिटल बी। इसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक एरो लगा देते हैं। इस तरह से एरो लगा देंगे तो ये भी क्या करता है, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। पहला तरीका एरो आप बना सकते हो, तो बार बार एरो नहीं बनाया जा सकता। इस वजह से हम अल्फ़ाबेट के ऊपर एक वेक्टर का साइन लगा देते हैं। तो ये हो जाता है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का। दूसरा तरीका होता है किसी भी अक्षर को मोटा लिख दिया जाता है। जैसे ए लिखा है तो इसे बहुत ज़्यादा मोटा कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तीसरा यूज होगा, सबसे ज़्यादा ये यूज होगा, फिर कभी कभार ये यूज होगा। जैसे यहाँ पर भी है, अगर एरो नहीं लगा तो इसे बहुत ज़्यादा क्या कर दिया जाएगा, गाढ़ा कर दिया जाएगा इस तरह से। और ये क्या करेगा, वेक्टर को डिनोट करेगा। जैसे यहाँ पर ए को भी बहुत ज़्यादा क्या कर देंगे, हम मोटा सा लिख देंगे और ये हो जाएगा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में 3 मेथड होता है। पहला होता है एरो का प्रयोग, दूसरा होता है यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिख के उसके ऊपर एरो लगा देंगे, तीसरा होगा अक्षर को बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इन सबको बोल्ड कर दिया जा रहा है। तो जब भी बोल्ड किया जाएगा इसका मतलब वो क्या है, वेक्टर है। किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो लगा, इसका मतलब ये भी क्या है, वेक्टर है।